Good morning, students. Welcome back to the online study of Max Divine Educational Hub. I hope you are all fine. This is Ruma, your theology teacher. Your theology class has been started. बच्चों, आज हमारा सबक नंबर 2 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे बच्चों? पहले मैं ये बता देती हूँ आपको। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान थे और सबसे पहले नबी भी। तो आइए हम इनके बारे में तफसील से पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला ने मिट्टी से एक पुतला बनाया, उसमें जान डाल दी और उसका नाम आदम रखा। बच्चों, अल्लाह ताला ने मिट्टी से एक पुतला बनाया पहले, फिर उसमें जान डाली और उसका नाम आदम रखा। ये दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम की ताज़ीम करो। ताज़ीम यानी अदब करो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम का अदब करो और उसके सामने झुक जाओ। सब फरिश्तों ने अल्लाह ताला का हुक्म मानकर आदम की ताज़ीम की। सब फरिश्ते अल्लाह ताला का हुक्म मान लेते हैं और आदम की ताज़ीम कर लेते हैं, मगर एक जिन ने जिसका नाम इज़राइल था, उसने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। लेकिन एक जिन होते हैं जिनका नाम इज़राइल था, उसने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो गया। जब बच्चों अल्लाह ताला का उसने कहना नहीं माना तो अल्लाह ताला उससे क्या हुआ? नाराज़ हो गया और उसका नाम शैतान रख दिया। तब अल्लाह ताला ने उसका नाम क्या रखा? शैतान। शैतान आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। इस तरह शैतान बच्चों आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। अल्लाह ताला ने एक औरत को पैदा किया जिनका नाम हव्वा रखा। फिर अल्लाह ताला ने एक औरत को पैदा किया बच्चों और उसका नाम क्या रखा? हव्वा। यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हैं। ये औरत कौन है? आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हैं। उन दोनों को अल्लाह ताला ने जन्नत में रहने की इजाज़त दे दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हव्वा आराम से जन्नत में रहते थे। अल्लाह ताला ने उन दोनों को जन्नत में रहने की इजाज़त दे दी थी बच्चों, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी जो है आराम से जन्नत में रहते थे। शैतान ने बदला लेने की गर्ज से दोनों को बहकाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में एक ऐसा मेवा खा लिया जिसको खाने से अल्लाह ताला ने मना किया था। बच्चों, शैतान जो है बदला लेने की वजह से उन दोनों को बहकाता है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में एक ऐसा मेवा यानी एक ऐसा फल खा लेते हैं जिसको खाने से अल्लाह ताला ने उनको मना किया था। इस बात से अल्लाह ताला नाराज़ हो गया और दोनों को जन्नत से निकाल दिया। इस बात से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है और उन दोनों को जन्नत से निकाल देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा ने रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांगी। बच्चों, जब अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो गया था और दोनों को जन्नत से निकाल दिया था अल्लाह ताला ने, तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा ने रो रो कर अपने गुनाह की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उन पर रहम किया और उनका गुनाह माफ़ कर दिया। तब अल्लाह ताला ने उन पर रहम करता है और उनका गुनाह भी माफ़ कर देता है। फिर उन्हें नबी बनाकर दुनिया में भेज दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में नबी बनाकर भेज दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अब तुम ज़मीन पर रहो, अच्छे अच्छे काम करो, अपनी औलाद को भी अच्छे अच्छे काम करने का हुक्म दो। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम जाकर अब ज़मीन पर रहो और अच्छे अच्छे काम करो और अपनी औलाद को भी अच्छे अच्छे काम करने का हुक्म दो। जो लोग अच्छे काम करेंगे उन्हें जन्नत मिलेगी और जो बुरे काम करेंगे उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा। उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी औलाद यानी हम सब उनकी औलाद हैं, तो उन्होंने कहा कि अपनी औलाद को भी अच्छे अच्छे काम करने का हुक्म दो और बताओ कि जो लोग अच्छा काम करेंगे उन्हें जन्नत मिलेगी और जो बुरे काम करेंगे उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा। दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की औलाद हैं। बच्चों, दुनिया में हम जितने भी इंसान रहते हैं हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की औलाद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है बच्चों कि हमारे सबसे पहले नबी कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। उनके बाद उनकी औलाद में से और बहुत से नबी हुए और उन सब ने लोगों को अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलना सिखाया। उनके बाद ही उनकी औलाद में से बहुत से नबी हुए हैं और उन सब ने ही लोगों को अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर भी चलना सिखाया है। ठीक है बच्चों, सबसे आखिरी नबी
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बच्चों, सबसे आखिरी नबी कौन है? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। बच्चों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आया है और ना ही क़यामत तक कोई नबी आएगा। हम सबको अच्छे काम करने चाहिए। बच्चों, हमेशा हमें अच्छे काम करने चाहिए, बुरे कामों से बचना चाहिए और बुरे कामों से हमेशा बचना चाहिए। अच्छे काम करने से अल्लाह ताला और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। बच्चों, अच्छे काम करने से अल्लाह ताला और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमारा सबक नंबर 2 पूरा हो जाता है। यहाँ कुछ सवाल जवाब दे रखे हैं, आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने इंसान को किस चीज़ से पैदा किया? तो इसका जवाब क्या है बच्चों? अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। सवाल नंबर 2 है, दुनिया के पहले मर्द औरत का क्या नाम है? तो इसका जवाब क्या है बच्चों? दुनिया के पहले मर्द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और पहली औरत हज़रत हव्वा हैं। इसी तरह बच्चों, आज आपका सबक नंबर 2 यहीं पूरा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।